लेट्स गो। कोई भी अगर एक्सटर्नल आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ जस्ट एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। हम लोग विज़न आईएएस का जून का मंथली मैगज़ीन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस क्विकली गो थ्रू इट। प्लान मेरा ये है कि एक दिन में जैसे एक वीडियो में आपका एक बार पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर लिया, ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे। तो फटाफट नीचे चलता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फर्स्ट, न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में थोड़ा बहुत तो हमको आइडिया है ही, क्योंकि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग कि कितने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होगा कि 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक हमारा एमपी चुना जाएगा, इस टाइप से हमने चूज़ किया था। लेकिन लेटर ऑन 2003 में ये डिसाइड किया गया कि काफ़ी टाइम पहले से, सम आई गेस 1957 के सेंसस के अकॉर्डिंग पहले वाला हमारा पार्लियामेंट हाउस जो है ये वाला वो बना हुआ था। तो अब 2003 में ये बिल आया कि अब न्यू पार्लियामेंट बन जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001। और उसी टाइम ये डिसाइड हुआ था कि 2026 तक न्यू पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंसस कि कितने पॉपुलेशन बढ़ गया उसके अकॉर्डिंग एमपीज बढ़ने चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो अभी नहीं किया जा रहा है, 2026 तक नहीं किया जाएगा। वरना होता क्या है कि हर साल तो हर 2-3 साल में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब चीज़ें ऐड ऑन होती ही जाएंगी। यहाँ पर जो स्पेस एमएलए का बढ़ता ही जाएगा। तो फिर लेट्स गो थ्रू इट क्या चल रहा है न्यूज़ में। क्यों है, रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट हाउस वाज इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेशन हुआ था उसका। थोड़ा कंट्रोवर्सी भी आई गेस इस चीज़ को लेके हुआ था ना कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया था। बट प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो कैसे अपने आप को ऐसा हेड और सुपीरियर समझ रहे हैं कि उसका इनॉग्रेशन करते हैं। इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी कि एटलीस्ट अगर करना ही था तो प्रेसिडेंट से करवाना चाहिए था। बट मोदी जी ने ही कर दिया, तो फिर ये कुछ हुआ था बीच में कंट्रोवर्सी। ओके, प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग ये सर्कुलर वाला, और न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग ये हमारा न्यू जो बन रहा है। ओके, देन मोर अबाउट न्यूज़। करंट प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्ता। अरे हाँ, प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं बताया था अभी। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का नाम है ना, जो न्यू पार्लियामेंट बना है। तो लुटियंस दिल्ली में, वहीं पर जहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वहीं पर बना हुआ है अभी। नाउ, current project is a part of Central Vista development redevelopment plan and infrastructure investment project involving multiple projects। ठीक है, एक बार हम लोग ना यार डायग्राम्स देख लेंगे ना तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, है ना। तो 3 सेक्शंस तो थे ही हमारे। तो क्या क्या बना हुआ है, लोकसभा पहले ऐसा दिखता था, अभी ऐसा दिखता है, वही सेमी सर्कुलर फंडा है इनका। फिर सेंट्रल हॉल फॉर जॉइंट सेशन, इनका ये था जॉइंट सेशन के टाइम का। जॉइंट सेशन पता है ना कब कब जॉइंट सेशन सारे बिल्स में बुलाया जा सकता है वेन एवर अगर ऐसा हो रहा है कि लोकसभा के लोग ने सपोज अप्रूव कर दिया फॉर एग्जांपल, एंड राज्यसभा ने नहीं अप्रूव किया, तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो उनको कह सकता है कि आइए आप लोग जॉइंट सिटिंग के लिए बैठ जाइए करके। अभी क्या क्या पॉलिसीज में बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया, हमारा ऐसे भी मेन पर्पस तो ये है कि थोड़ी रिविजन हो जाए, न्यू ज्ञान मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हुए चलते हो। तो जॉइंट सिटिंग कौन कौन से कंडीशन में नहीं की जा सकती, एक अगर मनी बिल है तो, है ना, क्योंकि उसमें राज्यसभा का कंसेंट, उनका रिकमेंडेशन लिया जा सकता है, वो अप्रूव करता तो अच्छी बात है, वरना 14 डेज बाद तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो ही जाता। तो अगर मनी बिल जो कि लोकसभा का स्पीकर ही डिक्लेयर करता है वेदर इट इज़ अ मनी बिल और नॉट, तो अगर मनी बिल है तो उसमें कोई जॉइंट सेटिंग नहीं होती, बिकॉज राज्यसभा की मनी बिल को लेके एज सच कोई वैल्यू नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जब होते हैं तो उसमें जो है ना जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, है ना। इस चीज़ में नहीं किया जा सकता। एंड नंबर थ्री, अगर इम्पीचमेंट का चल रहा है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट चल रहा है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट चल रहा है, इन दोनों का अगर चल रहा है तो फिर आप जॉइंट सेशंस मतलब नहीं बुला सकते इम्पीचमेंट के केस में। ओके, तो ये 3 केसेस होते हैं जिसमें नहीं बुलाया जा सकता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए, और तीसरा ये मनी बिल के लिए। ऑल राइट, तो सेंट्रल हॉल सेशन के लिए ये है, और लोकसभा सेशन
इसका मतलब अगर दोनों एक ही में इंडिकेट किया हुआ है तो इसका मतलब यही जो लोकसभा का जो सीट्स बनाए गए हैं यही इतना बड़ा है कि इसमें जॉइंट सेशन भी हो जाएगा। इसका मतलब 545 एंड 245 इतना दोनों मिला के जितने सीट्स होते हैं वो दोनों इसमें आ जाएंगे, तभी इसे एक ही में इन्होंने इंडिकेट कर दिया। ऑल राइट, फिर सेंट्रल हॉल, हमारा सेंट्रल हॉल फॉर जॉइंट सेशन वही सेम चीज़। फिर सेंट्रल लाउंज इनका ये है। ओके, ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये आपको बता दूं ये मतलब आर्किटेक्चरल प्लान उसका दिखाया गया है। तो इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी कहते हैं आर्किटेक्चर में। तो ग्रीन पार्ट दिख रहा है तो ऐसा ये शायद इनका इंट्रैक्शन मतलब ग्रीन स्पेस होगा बीच में और साइड साइड में बिल्डिंग है। तो ये हो गया इनका सेंट्रल लाउंज। और कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल यहाँ पर इन्होंने बीच में बना रखा है ट्राइंगल शेप का। और फिर राज्यसभा कुछ मतलब इसका मतलब न्यू एलिमेंट्स ऐड हुए हैं इस नए में। एक तो सेंट्रल लॉन्च न्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल जो है एक नया बना रखा है इन्होंने जो कि मतलब पहले वाले में नहीं था। राज्यसभा ये रहा, राज्यसभा की सिटिंग के लिए सेपरेट। और साइड साइड में इन्होंने ऑफिसेस दिए हुए हैं, है ना, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे पार्लियामेंट को रन करने के लिए। ऑल राइट, सो हमने प्लान तो एक बार देख लिया, अभी देख ले तो और कोई अगर वो है, हाँ कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं है डायग्राम के थ्रू। ऑल राइट, तो फटाफट पढ़ते हैं इसको। प्रेजेंट ये है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ये है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेंट्रल विस्ता। डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट प्लान एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसके अंदर ही। और on inaugurated in 1931, Central Vista included राष्ट्रपति भवन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक। मतलब सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज मतलब इन्वॉल्व है, साथ साथ क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक इन्वॉल्व है, पार्लियामेंट हाउस involved and record office involved, later named as the National Archives, along with India Gate monuments and civic garden on either side of Rajpath. इधर साइड ऑफ राजपथ यहाँ इन्होंने चेंज नहीं किया है, राजपथ अब नहीं है, अब इसको कर्तव्य पथ बन गया है। ये आप लोग मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब राजपथ इज चेंज्ड, है ना। कौन सा था ये, अपना प्रेसिडेंट हाउस जो है, मतलब राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो रास्ता था उसको पहले राजपथ कहा जाता था, नाउ इट इज चेंज टू कर्तव्य पथ, राइट। चलो, ये चेंज करना भूल के लगता है। ओके, फिर सेंट्रल विस्ता डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज फॉर इंडियाज पार्लियामेंट एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो इन्होंने बेसिकली क्यों बना रखा है, ये जो न्यू सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट क्यों बना था, स्ट्रेंथन गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए कि हमें जो भी इनकी जो रिक्वायरमेंट थी फिलहाल गवर्नेंस के लिए उसके लिए ज़रूरी था। जैसा कि मैंने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ गई है इंडिया की, राइट नाउ। अच्छा हाँ, रिसेंटली भी निकला है अभी कि नाउ वी हैव ओ, अब हमने नंबर 1 पे आ गए हम लोग पॉपुलेशन में, हमने चाइना को पीछे कर दिया है। तो अब तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो एमएलए डिसाइड होता है ना, आप लोग को इलेक्शन का तो वो पता होगा ना कि किस तरीके से डिसाइड होता है। एमपी स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर ऐसा होता है और एमएलए उससे ज़्यादा स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन वाइज होता है, ना। तो अभी चलते हैं आगे। President about present building. India's President Parliament House is a colonial era building, पुराने ज़माने की बिल्डिंग है, designed by British architect Sir Edwin Lutyens and Herbert Baker. इन दोनों का आपको पता होगा, ये जो जहाँ पर भी सारे इंपॉर्टेंट हमारे बिल्डिंग्स है वो सब कहाँ पर, ये लुटियन सिली जिसको कहा जाता है उसको यहाँ पर किसने बनाया था, सर एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर, विच टुक 6 years टू कंस्ट्रक्ट। 1921 से 1927 के बीच में इन्होंने ये सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई थी जहाँ पर ये राष्ट्रपति भवन एंड ऑल दैट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। ओके, बिल्डिंग हाउस द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्डिंग हाउस द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पर बनाया गया था। ओके, इंपीरियल का मतलब तो मतलब वो राजा राजघराना एंड पॉलिटिशियंस को मतलब जिस तरीके से इंडिकेट किया गया था दैट दीज आर द गवर्निंग बॉडी, इसलिए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब आपको तो पता चल गया, जो कानून बनाने वाले जितना भी सेक्शन है, जो 3 सेक्शन होता है हमारा, है ना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूरा पार्ट। वैसे यहाँ पर ही सुप्रीम कोर्ट भी है, करेक्ट। ओके, लुटियन सिली में, ऑल राइट, देन तिहाड़ जेल भी है पीछे आफ्टर द
जंगल। ओके। जंगल नहीं बोलना चाहिए ऐसा, ग्रीन स्पेस, है ना? ओके। It is popularly believed that the unique circular shape of the Chausath Yogini temple of Monera, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ही कम सेलेक्टिव टेम्पल्स हैं जो कि इंडिया में है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, जिनका जो प्लान है टोटली सर्कुलर फॉर्म है, जिनसे इंस्पायर्ड होके ये पार्लियामेंट भी बनाया गया है। ओके। यूनिक सर्कुलर शेप ऑफ चौसठ योगिनी टेम्पल इन मोनेरा, मध्य प्रदेश में है ये टेम्पल। उससे इंस्पायर होकर बनाया गया है। हैड इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ द काउंसिल हाउस एज इट इज, जैसा कि लिखा है। ओके। द पार्लियामेंट बिल्डिंग विटनेस द एडिशन ऑफ द 2 फ्लोर्स। पार्लियामेंट बिल्डिंग ने 2 फ्लोर्स का एडिशन तो देखा ही था इन 1956, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऐड हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस की जरूरत थी। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1952। तो पहला जो हमारा इलेक्टेड पार्लियामेंट है ना बना था, वो कब से चालू हुआ? 1952 से। ओके। यहाँ तक पहुँच गया। along with India Gate Monument and civic garden on either side of Rajput. ओके। ये हो गया था, ये हो गया था। नीड ऑफ न्यू पार्लियामेंट क्यों चाहिए? नैरो सिटिंग स्पेस। एक बार ये हेडलाइंस के अकॉर्डिंग बता देते हो। नैरो सिटिंग स्पेस, एमपीज अब बढ़ गए हैं और सिटिंग स्पेस कम रह गई है। ठीक है। प्रेजेंट बिल्डिंग्स वाज नेवर डिजाइन टू अकोमोडेट द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। नंबर ऑफ सीट्स इज लाइकली टू इंक्रीज सब्सटेंशियली आफ्टर 2026। 2026 के बाद इंक्रीज होने वाला है। एज द फ्रीज ऑन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज ओनली टिल 2026। 2026 तक उन्होंने कहा है कि आपको काउंट करने की जरूरत नहीं कि कितने पॉपुलेशन पे कितना होना चाहिए। अभी जितना 2001 के सेंसस पर डिसाइडेड है कि कितने एमएलए एमपीज के लिए यहाँ पर सीट्स हो गए। ओके। Then, distressed infrastructure. Over the period, addition in the service has led to the seepages and destroyed all over the aesthetics of the building. काफी टाइम से बनी हुई है तो अब थोड़ा डिटोरिएट भी हो रही है। Fire safety is the major concern as the building is not designed according to the present fire norm. फायर सेफ्टी का प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी जो बिल्डिंग का डिजाइन है वो प्रेजेंट फायर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। obsolete communication infrastructure in the present parliament house, example poor acoustic system। मतलब अब वहां पर जो बातें बातें हो रही हैं वो जो वहां पर अकॉस्टिक्स जो है वहां पर जो डिस्कशन हो रहा है वो अकोमोडेटिंग नहीं रहा है। फिर स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न्स, द करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज बिल्ट व्हेन दिल्ली was in seismic zone 2। structural safety concerns, structural safety concerns है जो current parliament building was built on Delhi was in seismic zone 2, currently in the seismic zone 4। earthquake prone भी अब बदल गया है। अभी जो जिस तरीके से दुनिया बदल रही है उस तरीके से अब वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न्स भी बन गए हैं। नाउ इनएडिक्वेट, मतलब पहले जोन 2 में था, पहले ज़्यादा डेंजरस था एंड नाउ इट इज़, आई मीन पहले कम डेंजरस था अब ज़्यादा डेंजरस हो गया। सो वी नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चर रिनोवेशन। ओके। इनएडिक्वेट वर्क स्पेस फॉर एम्प्लॉयज, बाहर जो साइड साइड में ऑफिस स्पेस दिखाए गए हैं अब वो भी कम पड़ गया है, देखिए यहाँ पर, और ये देखिए बड़ा है। ओके। इनएडिक्वेट वर्क स्पेस फॉर एम्प्लॉयज टू अकोमोडेट एवर इंक्रीजिंग स्पेस रिक्वायरमेंट, सब पार्टीशन वर क्रिएटेड विद इन एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस लीडिंग टू क्रैम्प्ड पुअर क्वालिटी एंड नैरो वर्क स्पेस काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हो गया था। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है ना। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट। लोकसभा हॉल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पिकॉक। जो लोकसभा हॉल है उसका जो थीम है वो नेशनल बर्ड पिकॉक पे है बेस्ड। ओके। राज्यसभा हॉल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल फ्लावर द लोटस। राज्यसभा का जो हॉल है वो नेशनल फ्लावर लोटस के ऊपर बेस्ड है। नेशनल ट्री द बैनियन has been planted in the premises of the parliament। हो सकता है ये वाला जो है ना यहाँ पर लॉन्च, यहाँ पर बैनियन ट्री, हम क्योंकि हमारा नेशनल ट्री है तो उसको उन्होंने उनके प्रेमिसेस में, मतलब उसके एरिया में ग्रो किया होगा। इंक्लूजन ऑफ द सिंबॉलिक सेंगल scepter symbolizing the transfer of power is placed next to the speaker's chair। ये सेंगोल अभी रिसेंटली न्यूज में था, आप लोगों को याद है? जो ऐसे कैसे बताऊँ आपको,
एक बार आप गूगल सर्च करके देख लेना सिंगल का सिंबल, क्योंकि वो अभी क्या हुआ है कि जैसा कि इसमें मेंशन ना पार्लियामेंट में, ये देखिए मोदी जी को जो दिया गया था ना, पर वो कह रहे थे कि नहीं आप ऐसे मोदी जी को सिर्फ कैसे आप इंडिकेट कर सकते हो। पहले के राजा महाराजा यूज किया जा करते थे एक्चुअली जस्ट लाइक अ स्टिक, जो कि मतलब ये दिखाता है कि आपके हाथ में है तंत्र, राजतंत्र, है ना। रिसेंटली न्यूज में भी था। सो इससे पहले नेहरू जी को दिया गया था यही सिंबल। ऑलराइट, देन वापस चलते हैं। ऑन प्लेस नेक्स्ट टू द स्पीकर स्टेयर के बगल में उसको रख दिया गया है। अशोका पिलर ऑन द रूफ ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, रूफ पे अशोका पिलर बना हुआ है। फिर hand woven carpets from ba- uh, ba- Badohi, known as Carpet City, due to Badohi, known as Carpet City due to its beautiful hand woven carpet in Uttar Pradesh has been fitted in the new Parliament House. अच्छा, hand woven carpet बनाया हुआ है, लगाए हुए इन्होंने भदोही के। ऑल राइट, जो उत्तर प्रदेश के हैं। ओके, नाउ 6 gates डेडिकेटेड टू वाटर, लैंड एंड स्काई। 6 गेट है जो कि पानी, लैंड और स्काई को इंडिकेट कर रहा है, डेडिकेटेड है। दैट एक्सप्रेसेस द ग्रेटिट्यूड टू द फ्रेंडली नेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, देन अशोक चक्र इज मेड ऑन द गेट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस एंड सत्यमेव जयते इज रिटन। अशोक जो गेट है, गेट का मतलब आप समझ गए ना, जो मेन एंट्रेंस होती है उसको, वरना जो बाकी सारे जो एंट्रेंस होते हैं उसको कहते हैं डोर। ओके, देन जो गेट है उस पर अशोका चक्र बना हुआ है, उस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वुड फ्रॉम नागपुर, मार्बल ऑफ गुजरात, जो लकड़ियाँ यूज हुई है वो नागपुर से यूज हुई है, मार्बल गुजरात से यूज हुआ है। स्टोन वर्क फ्रॉम इज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का स्टोन वर्क। एंड बैम्बू वुडन बैम्बू वुड फ्लोरिंग फ्रॉम त्रिपुरा इज यूज। तो देश भर का अच्छा अच्छा सामान उन्होंने यूज किया हुआ है। नागपुर की लकड़ी वहाँ पर जो है, मार्बल गुजरात से, स्टोन राजस्थान से, और बैम्बू वुड फ्लोरिंग फ्रॉम त्रिपुरा। ये एक बार आप लोग मतलब थोड़ा ध्यान से अपना कोशिश करना दिमाग में रखने का, कभी आपको किस चीज़ में इंडिकेट करने में काम हो जाएगा। जैसे मैप आप जब मेंस का पेपर लिखोगे ना, तो कुछ एलिमेंट्स अगर इंडिकेट करना है तो आपको इसी से आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है ना। और पार्लियामेंट में यूज हुआ है तो अपने आप में बता रहा है कि पक्का बेस्ट है। ओके, देन मेन फीचर्स ऑफ न्यू बिल्डिंग का मेन फीचर्स क्या क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट, पहले तो ये इंडिकेट कर रहा है। इट्स ट्रायंगुलर डिजाइन बाय पद्मश्री आर्किटेक्ट बिमल पटेल इज इंस्पायर्ड बाय इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बिल्ड टू मीट इट्स नीड इन नेक्स्ट 150 ईयर्स। जो ये ट्रायंगुलर शेप है वो अपना 150 साल तक मतलब ये बिल्डिंग चल जाएगी, है ना। ये इंडिकेट कर रहा है। और हमारे ट्रायंगुलर शेप क्या, हमारे जो डाइवर्सिटी इंडिया का वो इंडिकेट कर रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट। ये इन्होंने नाम दे रखा है। ये थोड़ा सा आप लोग मतलब याद रखिएगा, अगर कुछ भी क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू न्यू विस्ता प्रोजेक्ट, पार्लियामेंट से रिलेटेड आ गया तो टिका दीजिएगा आप ये फीचर्स में। फिर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थक्वेक प्रूविंग मैकेनिज्म फॉर बेटर स्पेस मैनेजमेंट, इंश्योरिंग द सेफ्टी, इको फ्रेंडली ग्रीन स्ट्रक्चर एंड पावर कंजम्पशन रिड्यूस्ड अप टू 30%। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके चल रहे हैं, तो उसमें जो जो चीज़ का ज़रूरत है और साथ में सिक्योरिटी पर्पज से जो जो चीज़ का ज़रूरत है उसको आप लिख देना। देन न्यू स्मार्ट पार्लियामेंट हाउस इज कम्प्लीटली पेपरलेस। ओके, इधर अब कुछ भी पेपर का तो काम चलेगा नहीं, इसका मतलब काफ़ी सारे डिजिटल फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल है कि किस तरीके से चीज़ें पास करनी है। ओके, then spacious. The new Parliament House has more than 150% spacious. The new Parliament House has more than 150% more sitting capacity than the previous one. The Lok Sabha chamber now has a sitting capacity of 888 MPs, and Rajya Sabha chamber has 384 MPs, and the joint parliament session has a sitting capacity of 1272 MPs। ठीक है, तो मतलब 150 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। क्या चीज़, जो सीट्स होने चाहिए, ताकि वो अकोमोडेट कर सके 2026 तक जितने भी एमपीज बढ़ते हैं और जितना भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। वेल ऑन काउंट तो उन्होंने 2021 का लिया हुआ है। ओके, इंडिपेंडेंट इंडिया रिसीव्ड इट्स ओन पार्लियामेंट हाउस। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मतलब आवाज़ आ रहा होगा शायद घर का। ओके,
Conclusion: Independent India received its own parliament house, uh, presenting its new ideals while strengthening democratic institution and moving the country forward. The newly built parliament is not just a building but also a reflection of the aspiration and dreams of 140 crore Indians. This new building is also ideal for the coexistence of the new and the old. Uh, the new building is also ideal for the coexistence of new and the old, and it will see the fulfillment of the resolution of the developed India. So basically क्या दिखा रहा है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है ये तो वो एडविन लुटियन ने बना रखा था, पहले वाला पार्लियामेंट है ना। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का खुद इंडिया की फंडिंग से इंडियन लोगों ने मिलके ये पहला अपना हमारा अपना पार्लियामेंट है, तो दैट इज स्पेशल अबाउट इट। एस्पिरेशन ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, अभी इतना तो आपको पता चल गया, 140 करोड़ इंडियंस इज रिकॉग्नाइज्ड पॉपुलेशन राइट नाउ, ओके। देन देन ये हमारा क्या डेवलप्ड इंडिया का दिखा रहा है कि अपना देश प्रगति कर रहा है। चलो, आई थिंक छोटा छोटा रखते हैं, एक एक टॉपिक करके चलता है ना। इसका सीरीज कर देंगे कि पॉलिटी का एकदम सेपरेट और फिर ऐसा ऐसा करके, यस ऐसा कर लिया जाएगा। चलो।